हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था। 7.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 8। आप यहाँ देख सकते हैं इसका डायग्राम और इसकी कुछ लैंग्वेज, तो समझते देखो क्या क्या दे रखा है और क्या क्या इसमें करना है। तो बच्चों आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है एबीसी, मतलब एक त्रिभुज है, और इसके अंदर एक राइट एंगल बना हुआ है, मतलब समकोण बना हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री से होता है, और 90 डिग्री कहां बनेगा? सी पर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये रहा ए बी सी, और सी पर क्या लेना है? यहाँ पर आपको 90 लेना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है। एम जो है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। अब किसका है बच्चों? ए बी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज, तो ये ए बी है। ठीक है, और एम जो है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं ए एम बराबर होगा बी एम के। तो यहां पर एक लाइन अपन लिख लेते हैं, ए एम बराबर है बी एम के। ये आगे काम आएगा बच्चों, ये गिवन है। ठीक है, एक चीज और दे रखी है, वो है सी एम और डीएम भी बराबर है। तो देखो सी एम ये रहा यहां से यहां तक, और डीएम ये रहा यहां से तक, ये भी आपको बराबर दे रखे हैं। अब देखो आपको चार चीजें यहां पर प्रूफ करनी, चार चीजें सिद्ध करना है। एक, दो, तीन, चार। तो पकड़ते बच्चों सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट को, और इसमें देखो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, एक तो ए एम सी, और दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है बी एम डी। इसको मुझे कॉन्ग्रेट लाना है, मतलब सर्वांग लाना है बच्चों। हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में। अब ए एम सी देखो का है, तो ए एम सी बच्चों ये दिख रहा है, ये इधर वाला, ये जो पार्ट है ना, ये ए एम सी है। और बी एम डी देखो, तो बी ये रहा, एम ये रहा, डी ये रहा, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा है ये बीएमडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको कॉन्ग्रेंट लाना है। कॉन्ग्रेंट लाने के लिए तीन चीजें बराबर करते हैं, तो दो तो वैसी दिख रही है, देख सकते हैं। सी एम बराबर है डीएम के, और ए एम बराबर है बी एम के। तो देखो बच्चों सबसे पहले अपन लिखेंगे ए एम सी वाले पार्ट। तो ए एम सी के इधर है सारे पार्ट, तो पहले इधर वाले पार्ट लिखेंगे, फिर इधर वाले लिखेंगे। तो इसमें ए एम और इसमें बी एम बराबर है, तो यहां लिखेंगे बच्चों ए एम बराबर है बी एम के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये गिवन है, मतलब दिया है। ठीक है, ऐसे बच्चों इधर वाले में सीएम और इधर वाले में डीएम बराबर है, यहां लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सीएम और डीएम भी बराबर आएंगे, सीएम बराबर डीएम। ये भी क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी गिवन है, मतलब दिया है। अब बच्चों तीसरा पार्ट और बराबर ले आओ, काम हो जाएगा। तो आपको पता होगा बच्चों, 6 चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं कि दो लाइन एक दूसरे को कट करती है ना। तो यहाँ पर ये आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं, मतलब कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर ये देखो लाइन दोनों कट कर रही है, तो यहाँ पर भी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब शीर्षाभिमुख। तो इनको भी लिखते हैं बच्चों। एक तो आएगा आपके पास ए एम सी, और दूसरा आएगा आपके पास बी एम डी। ये है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब बच्चों रूल को पकड़ते हैं। तो रूल आप खुद देख सकते हैं, दो लाइन और उसके बीच का एंगल आ रहा है, मतलब दो भुजाएं और बीच का कोण आ रहा है। तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। क्या लगेगा बच्चों? साइड एंगल साइड। तो यहाँ रूल लगाएंगे बाय साइड एंगल साइड। और ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो है ए एम सी और दूसरा है बी एम डी, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों सेकंड पार्ट को लाएंगे। सेकंड पार्ट को लाने के लिए बच्चों देखो ध्यान रखना, जब भी इसे 4-4, 5-5 पार्ट आपसे प्रूफ करवाता है ना, तो कंफर्म है बच्चों आपको इसमें इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों की हेल्प लेना पड़ेगी, और इसको प्रूफ करने के लिए तीनों की हेल्प लेना पड़ेगी, मतलब पीछे वाले क्वेश्चंस की हेल्प लेना पड़ती है। तो बच्चों अब एंगल लाना है मुझे, तो एंगल लाना है, तो मैं यहां से इन दोनों की मदद से कुछ ना कुछ निकालता हूं जो मेरे आगे काम आएगा। तो एक बात बताओ ना बच्चों मुझे, यार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, मतलब सर्वांग सम हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। तो यहां पर मैं सीपीसीटी लगा सकता हूं। सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि जब इसको यूं घुमाओगे और उसको यूं घुमाओगे, अब तो एक ही तरफ दिखेंगे ये दोनों। सीपीसीटी से बचे हुए एंगल आपस में बराबर होते हैं। ऐसे बच्चों ये वाला एंगल
इस वाले के बराबर होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं, तो कॉन्ग्रेंट के बाकी पार्ट ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं। और ऐसे ये BD जो है वो बराबर होगा AC के। तो इन पार्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ CPCT की मदद से। तो यहाँ देखो इसमें CPCT लगाता हूँ बच्चों में, क्या लगाता हूँ, CPCT। तो CPCT से बच्चों देखो, एक तो ये वाला एंगल, इसका नाम है, पहले तो उधर वाले को लिखेंगे, इसका नाम है CAM और इस वाले का है DBM। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर CAM बराबर होगा किसके, DBM के। किसके बराबर होगा बच्चों, DBM के। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका आएगा ACM, क्या आएगा बच्चों, ACM बराबर आएगा इसके, इसका नाम है बच्चों BDM। क्या नाम है इसका, BDM। ये दोनों ही बराबर आएंगे। इसके अलावा लाइन जो बची हुई है वो भी आपस में बराबर होगी, मतलब AC बराबर होगी BD के। तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं आप, AC बराबर होगी BD के। इसको इक्वेशन आप दे देते हैं, कोई सी आई है यहाँ पर, अभी तक नहीं आई है, तो यहाँ पर अपन पहली इक्वेशन इसको दे देते हैं, काम आएगी आगे। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये दोनों एंगल्स को आप यहाँ देखो, तो ये दोनों लाइन है और ये लाइन देखो यूं कट कर दी है, तो ये एंगल देखो बराबर आ रहे हैं। या फिर यूं देख सकता है, ये दोनों लाइन है और इसको ऐसे AB कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यार ये दोनों लाइन के बीच में Z शेप वाले एंगल बन रहे हैं और वो आपस में बराबर आ रहे हैं। और आपको पता है Z शेप में जो एंगल बनते हैं, जो कोण बनते हैं, वो तभी बराबर होते हैं जब लाइन कैसी हो, पैरेलल। तो मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि लाइन जो है ना, ये दोनों आपस में क्यों होंगी, पैरेलल होगी, तभी जाके Z वाले बराबर आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बच्चों पहले तो लिखेंगे अपन यहाँ पर विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि अंतः एकांतर कोण है, ये लिख देना। फिर बच्चों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब लाइन पैरेलल आती है तो Z शेप में बराबर आते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, Z वाले पहले बराबर आ गए तो लाइन पैरेलल होगी, तो अपन अल्टरनेट इंटीरियर का कन्वर्स लगाएंगे, मतलब उल्टा लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, अंतः एकांतर कोण के व्युत्क्रम से। अब इसके अपोजिट से क्या होगा, उल्टे से क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि AC पैरेलल हो जाएगी DB के। किसके बच्चों, DB के। अब अपना काम हो चुका और अपना सेकंड पार्ट आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, इसको समझते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट को लाने के लिए आप देखोगे बच्चों कि यार ये दोनों लाइन अब क्या आ चुकी है, पैरेलल आ चुकी है। कौन कौन सी, एक तो DB और एक AC, मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब समांतर है। यहाँ देख सकते हो ये रहा। अब ये लाइन इसको इसे कट कर रही है और यहाँ पर पहले से कौन था, 90 था। क्या था, 90। आपको पता है बच्चों कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, लाइन कट करती है, तो इन दोनों को प्लस करने पर, अंदर वाले दोनों को प्लस करने पर 180 आता है। इन्हें बोलते हैं अपन को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर भी मैं वही काम करने वाला हूँ। एक तो ये DBC, क्या बच्चों, DBC, और एक इसका नाम आएगा ACB। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 180 के आसपास आएगा। और इस एंगल का नाम होता है बच्चों को इंटीरियर एंगल, जिसे बोलते हैं आप आसन्न कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, आसन्न कोण। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, है ना। एक बात बताओ मुझे, DBC तो एज इट इज है, और ACB पे देखो आप, ACB पर कितना बना हुआ है, 90। तो यहाँ 90 लिख देंगे अपन, और बराबर में 180। ये 90 उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो DBC, और ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस भी कर देते हैं हाथों हाथ, तो 90 बचेगा। तो बच्चों आपको DBC को राइट एंगल लाना था समकोण। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 आ चुका है और ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, इसमें भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो इन दोनों को उठा लेते हैं बच्चों। एक तो ट्राइंगल है आपके पास, लिख देना इन ट्राइंगल DBC, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है बच्चों ACB। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। अब इनके अंदर 3 चीजें बराबर आएगी, तब जाके कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब सर्वांग सम है। तो बच्चों 3 पार्ट बराबर लाते हैं,
इन दोनों के अंदर। तो देखो यहां पर इन दोनों को अलग अलग बना लेते। एक तो ये रहा जिसका नाम है डी बी सी, और एक ये रहा बच्चों जिसका नाम है आपके पास ए सी बी। अब देखो बच्चों इन दोनों में दो दो चीजें बराबर लाना है। तो सबसे पहले तो देखो ये दिख रहा है बीसी दोनों के अंदर आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं बीसी इसमें भी है और बीसी उसमें भी है। ये दोनों में होता है उसको बोलते हैं अपन कॉमन साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों एक बात बताओ, ये डीबी और एसीबी तो बराबर है, डीबी और एसीबी बराबर है। आप कहोगे क्यों बराबर है, तो यहाँ देखो बच्चों यहाँ लिख रखा था मैंने, डीबी बोलो या बीडी बोलो बात एक ही है, वो बराबर है एसी के। क्यों, क्योंकि ये सीपीसीटी से आया बच्चों, तो डीबी और एसी बराबर है। यहां लिख देंगे ये आया इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से आया बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या चीज इसके अंदर लाए, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको पता है सी पर कितना बन रहा है 90 बन रहा है, और अभी आपने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि डीबीसी, ये रहा डीबीसी, ये भी कितना आ चुका है 90, तो दोनों में एक एक एंगल 90 भी तो आ चुका है। तो यहां पर अपन कहेंगे इसका तो डीबीसी क्या आएगा बच्चों, डीबीसी, और उस वाले ट्राइंगल का नाम आएगा एसीबी, क्या आएगा एसीबी। दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो यहाँ रीजन लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब हिंदी में प्रत्येक कोण 90 डिग्री आप यहाँ लिख देना। तो बच्चों देखो आपने एक तो ये वाली लाइन उठाई दोनों में से, एक ये नीचे वाली उठाई और एक 90 उठाया, तो आप देख सकते हो दो साइड आ रही है, दो भुजाएं और बीच का एंगल आ रहा है मतलब कोण। तो यहाँ क्या रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, तो यहाँ रूल लगा देंगे बच्चों पर बाय साइड एंगल साइड। और आपके ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल आपका डी बी सी है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है ए सी बी, और ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और ये आपका ये वाला पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट होता है। कौन सा, पार्ट नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, किसकी, पार्ट नंबर 4 की। तो बच्चों यहाँ पर देखो पार्ट नंबर 4 को लाना इजी है, किसकी मदद से आएगा, वो थर्ड वाले की मदद से आएगा। कैसे आएगा देख लो इधर बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर मैं सीपीसीटी लगाता हूँ बच्चों, क्या लगाता हूँ, सीपीसीटी लगाता हूँ। सीपीसीटी से बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये जो ए बी है ना वो बराबर आएगा सी डी के। अब ए बी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ देखो ए बी का जिक्र हो रहा है, तो मैं ए बी को उठा रहा हूं यहाँ पर। ए बी बराबर आएगा इस सी डी के, तो अपन कह सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ए बी को तो ऐसा कैसा रखा गया है, इस सी डी की जगह सी एम आ रहा है, तो अपन सी डी को तोड़ते हैं। सी डी को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो सी एम और एक डी एम। तो ये लिखेंगे अपन बच्चों सी एम प्लस डी एम बराबर ए बी। ठीक है। अब देखो यहां पर आपको पता है कि सीएम और डीएम बराबर है, क्या है बच्चों, सीएम और डीएम बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि डीएम की जगह भी मैं सीएम लिख सकता हूं, डीएम की जगह भी क्या लिख सकता हूं, सीएम। तो यहाँ सीएम ऐसा कैसा चलने दो, और यहाँ डीएम की जगह में सीएम लिख देता हूं और बराबर में ए बी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ सीएम चाह रहा है यहाँ पर। अब देखो ये सीएम और ये सीएम, कितने सीएम हो गए, आप हो गए सर 2 सीएम हो गए, तो यहाँ 2 सीएम आ जाएगा और बराबर में ए बी। अब बच्चों सीएम जो है ना वो इस 2 के लात मारेगा, और ये 2 कहां जाएगा, ए बी के कदमों में। तो बच्चों अपॉन में 2 लिखो या बाहर ऐसे 2 लिख दो, बात एक ही है। तो सीएम हाफ आ गया ए बी के, यहाँ भी देख सकते हो सीएम हाफ आ चुका है ए बी के, तो आपका ये 4th पार्ट भी क्या होता है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।